ट्रांसप्लांट करवा लिया है पर असल काम अब शुरू है, क्योंकि ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी पोस्ट केयर पे। ट्रांसप्लांट के बाद पहले 3 दिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपने कोशिश करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप घर में रहें, आपने खारिश बिल्कुल नहीं करनी, और जब भी आपने सोना है लेटना है तो सीधा सोना है। फर्स्ट हेयर वॉश हमेशा ट्रांसप्लांट के 3rd डे पे होता है। उसमें हम प्रेफर ये करते हैं कि हम अपने क्लिनिक में वापस बुलाते हैं क्लाइंट्स को, पहला वॉश हम खुद करते हैं। बिकॉज अगर आपने घर पे करना है तो उसमें याद रखिएगा कि जो पीछे वाला हिस्सा है जहाँ से बाल निकाले गए हैं, जिसे डोनर एरिया कहते हैं, आपने सिर्फ वहाँ पे वॉश करना है और बहुत जेंटली वॉश करना है, उसको रब नहीं करना। 10 दिन जब कंप्लीट होंगे फिर आप पूरा हेयर वॉश करोगे, और उसमें याद रखना है कि आपने उसको प्रेशर बिल्कुल नहीं देना, बस जेंटली टैप करना होता है। और शैम्पू पे आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ आपने बेबी शैम्पू यूज़ करना है। ट्रांसप्लांट के बाद हमेशा पहले हफ्ता 10 दिन के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। उसमें पेन किलर दी जाती है कि अगर आपको दर्द है, कोई मसला है, तो आप पेन किलर ले सकते हो। साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी दी जाती है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद अक्सर आपके माथे की या आइज़ के नीचे स्वेलिंग होती है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। और अगर इसके ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको खारिश रहती है कुछ दिन के लिए, कुछ अर्सा, तो एक नॉर्मल चीज़ है। जब आपका ज़ख्म बनता है तो उसमें आपको खारिश होती है, ठीक है, उसमें आप एंटीलर्जिक यूज़ कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि आपके पास ज़ख्म है, अगर खारिश हो रही है इसका मतलब है कि आपका ज़ख्म ठीक हो रहा है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं।